बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब सिर्फ नाअहल होंगे या सज़ा भी होगी, साथ कैद भी होगी, मतलब जेल भी जाएंगे? ये वो सवाल अब बाकी रह गया है। आज की कार्रवाई देखने के बाद तौहीन अदालत की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई थी, बहुत वाज़ेह हो गई हैं चीज़ें, साफ नज़र आ रहे हैं इंडिकेटर्स। जो फ़र्द जुर्म आयद करने क्या उन्होंने तारीख दे दी है, साफ नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान साहब के लिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। और इमरान खान साहब के बारे में जब बात करें तो वो लतीफ़ा याद आता है। आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि खातून ने अपने अहले खाना से कहा था कि कल हमारी फैमिली का एक फ़र्द कम हो जाएगा, और उसके बाद वो गायब हो गई, चली गई। तो उनके घर वालों ने बताया था कि फिर वो थी बहुत पहुंची हुई खातून, उन्हें पहले ही पता था कि एक बंदा कम हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को पहले ही पता होता है, असल में वो पहुंचे हुए नहीं हैं, उनके साथ इतनी सारी एक टीम है, पूरी लीगल एडवाइज़र्स होते हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं घाघ किस्म के, जिन्होंने सारी दुनिया देखी है, बार बार इलेक्शन लड़े, सारी पार्टियों के मज़े चखे हैं, हर पार्टी में इक़्तिदार में रहे हैं। ये शेख रशीद साहब देख लें, फवाद चौधरी साहब देख लें, और वो आपके जो हमारे पंजाब के वज़ीर ख़जाना भी रहे, और बेशुमार ख़ानदान जो है ना, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जो जिनके बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिनके बारे में वैसे तो इमरान खान साहब कहते थे कि यही चोर लुटेरे हैं, लेकिन जब वो उनकी पार्टी में आ गए तो ज़ाहिर है सारे धुल गए थे, वो हो गए, तो क्लियर हो गए थे। तो उन सब ने उन्हें समझाया, यही वजह कि इमरान खान साहब जब कहते थे ना कि ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद ला कर दिखाएं, उन्हें पता था कि आ रही है, वो उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन वो तो ये शो करते थे देखिए मेरी दुआ सुनी गई। तो फिर दुआ सुनी गई, फिर जब अदम एतमाद आ गई थी तो फिर वो रोते थे। अच्छा, फिर वो कहते थे ये मेरे खिलाफ 62, 63 लगा कर दिखाएं, मैं तो दुआ करता हूँ कि लगे। वो दुआ नहीं करता भाईजान, आपको अपनी चोरियां, अपने फ्रॉड, अपने डाके, अपने लूट मार का पता था। वो जो तोशा खाना से घड़ियां और सारी चीज़ें उठा उठा के बेच गए ना, वो बड़ी महंगी घड़ी, ये मुझे भी एक हल्की सी सस्ती सी घड़ी देख के याद आ जाता है। वो खान साहब की तो वो थी ना 14 करोड़ की बेच दी, और पता नहीं कितने कितने की वो जो थी चीज़ें। ये वैसे बाय द वे ये मुझे भी गिफ्ट मिला है, लेकिन ये मैं बेच नहीं सकता क्योंकि ये CEO ने दिया है, तो उन्हें तो शाही ख़ानदान भी दे दे तो बेच देते हैं, हमें तो वो हम बेच भी नहीं सकते, और वैसे भी ये बेचने वाली पोजीशन में नहीं है, इतने पैसे नहीं मिलेंगे कोई इसके ना। तो खान साहब ने तो बेच दी, तो उन्हें पता था कि वो 62, 63 के मुजरिम हैं। अभी तो सिर्फ मुलजिम बने हैं ना अदालतों में, फाइनली तो वो साबित हो जाएंगे, तो उनको सजाएं मिलनी है। इसी तरह वो ये बार बार जो पिछले कुछ अरसे से कह रहे थे ना, ये मुझे अदालतों से नॉकआउट कराएंगे। ओ भाईजान, आपके करतूत ऐसे हैं, इतने सारे जो केसेस चल रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन से लेके तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा है, तोशा खाना, वो फॉरेन फंडिंग, जाली अकाउंट्स छुपाना, पैसे लेके निकल जाना, गैर मुल्की कंपनियों और इदारों से पैसे लेना, ये सारी चीज़ें सामने आनी तो है ना। तो खान साहब को पता था कि लीगल तरीके से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है और उसके नतीजा क्या निकलना है। तो आज जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ा मार्जिन दिया था। मतलब पिछली हेयरिंग में उन्होंने साफ खुल के ये कहा, बार बार उन्होंने कहा यार ये तो एक ही हेयरिंग में अदालत के रिमार्क से कि एक आज के केस में, ये आज की हेयरिंग में केस ख़त्म हो सकता था, हम आपके बयान की वजह से आपको टाइम दे रहे हैं, आप सोचें, सोच समझ कर जवाब लिखें। अदालती फ़ैसले, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उनके रेफरेंसेस दिए कि दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी और इन सब के उनके केसेस मौजूद हैं, और आपको देखें कि क्या उनके फैसले आए थे, तो उसके मुताबिक सोच समझ कर फैसला करें। खान साहब पर तो जून ही रही थी, वो तो अपने आप को कोई आसमानी मखलूक समझते हैं। खलाई मैं इसलिए नहीं समझता कि खलाई मखलूक को तो वो समझते हैं कि वो उनके ताबे हैं, आज तक वो यही समझते हैं कि सारी खलाई मखलूक उनके ताबे हैं। ओ भाईजान, वो जो थे ना, फ़ोन नंबर बंद हो गए हैं, अब नहीं रहे वो ताबे। अच्छा, और जो मोक्कल थे आपके, जिनके सर पे आप चलते थे, वो सारे भी उल्टे चलने शुरू हो गए हैं। अगर वो मोक्कल सही जा रहे होते तो आपकी छुट्टी ना होती ना, आपकी और उस्मान बुज़दार साहब की। वो मोक्कलों की गारंटियों पे चल रहे थे ना, दोनों की छुट्टी होगी तो आप समझ लें कि मोक्कल फारिग हो गए हुए हैं। अच्छा, वैसे तो उसकी और भी वजूहात हैं। वो इमरान खान साहब की ये जो मोक्कलों वाली छुट्टी है ना, हमारे दोस्त जो हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने तो वो पूरा वीलॉग भी किया ना। उन्होंने बताया कि खान साहब लूडो खेलते हुए पकड़े गए थे, तो जब लूडो खेलते हुए जिसने पकड़ा था, मोक्कल तो उनके पास थे ना, तो उन्होंने वो फिर मोक्कलों की छुट्टी करा दी, मतलब उनको खान साहब की ड्यूटी से हटा दिया होगा। वैसे तो ये उनके मोक्कलों की नाकामी ही थी कि उन्हें पहले नहीं पता चला, लेकिन बहरहाल वो उन्होंने छापा मारा, पकड़ा, लूडो खेलते हुए पकड़ लिया था, तो इसका मतलब मोक्कल कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो अब वो इमरान खान साहब के लिए तो काम नहीं कर रहे। तो खैर अदालत ने उन्हें बड़ा टाइम दिया, मौका मिला, लेकिन खान साहब तो डटे हुए थे। मुझे लगता है खान साहब को ना समझ आ रही है कि ये ज़्यादा आसान तरीका है,
वो चाहते हैं कि तौहीन अदालत के केस में जो है ना वो हो जाए, नाअहल हो जाए। अच्छा, जब वो चोरी के केसेस में होंगे ना तो सारी दुनिया में जाएगा ना कि यार ये इसने फ्रॉड किया था, ये चोरी की थी, ये पकड़ा गया, ये पैसे लूटे थे, ये गैर कानूनी इस्तेमाल किया। वो जो वहाँ NCA में भी चल रहा है ना अब तो केस, और वो चैरिटी कमीशन में वहाँ चला गया है ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, कि इन्होंने जो चैरिटी के नाम पे पैसे इकट्ठे किए इंसानी फलाह बहबूद के लिए, हॉस्पिटल के नाम पे, वो सारे पैसे इन्होंने खर्च कर दिए हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और पॉलिटिकल पार्टी की तशहीर के लिए, उसके इश्तहारात के लिए। तो केस तो बने हुए हैं। तो वो ये चाहते हैं इमरान खान साहब के उन्हें बजाय इस तरह के केस में सज़ा होने के, उन्हें पहले किसी तौहीन अदालत के केस में सज़ा हो जाए, ताकि वो पूरी दुनिया में एक शोर मचा सकें, अपने आप को मजलूम साबित कर सकें कि देखें जी ये तो मुझे तो अदालत से इन्होंने नॉकआउट कर दिया एक बयान के बिना पे। वैसे मेरा ख्याल है जितना अदालत ने टाइम दे दिया 22 तारीख तक, उससे पहले भी कई चीज़ें हो जाएंगी। वो जो इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहे हैं ना वो भी तो सामने आने ना, तो उसमें भी जवाब जो जमा कराया है तोशा खाने वाला, वो एक बड़ा एक गोल मोल सा जवाब है जो नहीं एक्सेप्ट होना, जिस तरह आज वाला नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने वो जारी रखा, अदालत की तरफ से इतना क्लियर आज भी हुआ ना, उन्होंने जब हामिद खान साहब बड़े सियाने वकील हैं ना, बड़े समझदार वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं तो बस चाहता हूँ वो ख़त्म कर दें, और ये तो पता ही नहीं था क्रिमिनल के वो जो है नहीं हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 3 किस्म की तौहीन हुई है, एक जुडिशल तौहीन अदालत, दूसरी सिविल तौहीन अदालत, और तीसरा क्रिमिनल तौहीन अदालत, और क्रिमिनल का मामला बहुत संजीदा है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा जनाब जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप वो पढ़ लें, उसका जो पहला शो का नोटिस था उसका पैराग्राफ नंबर 5 का शायद उन्होंने रेफरेंस दिया, आप उनका उसे पढ़ें, आपको पता चल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है कि क्रिमिनल तौहीन अदालत है। अब हामिद खान जैसा समझदार वकील, ये मुमकिन नहीं है कि उसने ना पढ़ा हो, उन्हें सारा पढ़ा। अच्छा, वो भी इसी बात पे इंसिस्ट किए जा रहे हैं जो अदालत ने कहा, उन्होंने कहा आप तो उसको जस्टिफाई करें। इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया है दूसरी दफ़ा भी, वो असल में जस्टिफाई कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि चूँकि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ था इसलिए मैंने बोल दिया, और अगर वो उनको उनकी क्या कहते हैं दिल आज़ारी हुई है या उन्हें बुरा लगा है खातून जज को, तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। मतलब उनके ख्याल में अभी अगर है, मतलब उनके ख्याल में हुआ कुछ नहीं है, उन्होंने किया कुछ नहीं है, अगर उन्हें लग रहा है तो वो अपने अदालत से वापस ले लेते हैं अल्फाज। लेकिन यही वो बारीक नुक्ता था जो आज भी अदालत ने कहा कि हमने तो आपको बार बार समझाया, आपको बताया कि जनाब आपने जवाब लिखना है, सोच समझ कर लिखना है, लेकिन आप सोच समझने को तैयार ही नहीं है और आपने उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ा वाज़ेह दोबारा अपना मौक़िफ़ दोबारा बता रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जानबूझ कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्हें किस किस केस में सज़ाएं होनी है, तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले तौहीन अदालत में उन्हें सज़ा हो जाए, ताकि वो जो है ना मज़लूम बनने वाली बात, क्योंकि माशरे में बहुत से लोग मैंने देखा, हमारे अपने दोस्त बहुत से हैं ऐसे जो ये कहते हैं, जिन्हें इमरान खान के नज़रिए से उनकी सोच से इख्तलाफ है और वो समझते हैं कि वो ठीक नहीं कर रहे, लेकिन तौहीन अदालत के केस में वो समझते हैं कि ठीक है यार इसमें बरी हो जाना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे सज़ाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अदालत ने जो बात की है वो बड़ी अहम बात है, ये बल्कि उन्होंने रेफरेंस क्या दिया, उन्होंने कहा कि जो मदीना मुनव्वरा में हुआ था वो लोगों को इश्ताल दिलाने की वजह से हुआ था, कि आपने लोगों को इस तरह इश्ताल दिलाया कि वो ऐसे मुक़द्दस मकामात पर भी किसी शख्सियत को देख के, चूँकि इमरान खान साहब जो ऊल फूल बकते हैं, उनके मुँह में जो आ जाता है वो बोल देते हैं, तो वो लोगों में नफरत पैदा होती है और वो उन्हें रोक लेते हैं और फिर उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा अब यही अगर जज साहिबा कहीं जा रही हों, मतलब उन्होंने रेफरेंस ये दिया कि मोटरवे पर खड़ी हों और लोग आकर उनके खिलाफ कोई बदतमीज़ी शुरू करते हैं, फिर क्या होगा। अच्छा, ये वो बात है जो समझने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब हर शख्सियत, हर इदारे, हर अहम शख्सियत के बारे में ये नफ़रत फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ये जनरली है उनका, और यही काम वो फ़ौज के आला अफसरों के बारे में भी कर रहे हैं। तो अदालत ने बड़ा सही पिन पॉइंट किया है कि भाईजान मुझे बताएं, हमें बताएं कि ये इसका क्या जवाब है। हामिद खान साहब के पास कोई जवाब नहीं है और अदालत ने भी फिर जवाब ही दे दिया। उन्होंने कहा जी हम इस जवाब से मुतमईन नहीं हैं और अब हम फ़र्द जुर्म लगाएंगे। तो इमरान खान साहब को और उनके साथियों को सोचना चाहिए, ये तो उनकी एक डेलिब्रेट कोशिश है ना, इमरान खान साहब की ये एक डेलिब्रेट सोची समझी कोशिश है कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें तौहीन अदालत के केस में नाअहल कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो इतने बड़े बड़े चोरी के केसेस हैं ना, जो अरबों रुपए के हैं, करोड़ों में और अरबों रुपए में जाने हैं, उसमें जब वो डिस्क्वालीफाई होंगे तो सारी दुनिया में ढोल बजेगा। वो जो
यहाँ पर अपने आप को उन्होंने वो सादिक और अमीन बने हुए ना उनके हाथों, साकिब निसार साहब के हाथों, मतलब यार शर्म वाली बात है। वैसे ना साकिब निसार साहब का अपना कैरेक्टर देख लें, मतलब एक क्या कैरेक्टर का बंदा है वो, जो पैसे खा गया ना, लूटमार कर गया डैम फंड वाले, कोई जवाब ही कोई नहीं है। वो जज का हाल देखें, उसका अपना हाल देखें, वो साकिब निसार साहब इनको सादिक और अमीन कह चुके हुए हैं। तो सादिक और अमीन साहब ने जिस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज किया है प्रोपेगेंडे के ज़ोर पे, जिस तरह से लोगों को अपने शहर में गिरफ्तार किया हुआ है, तो वो चाहते हैं कि वो जो ईमानदार वाला ना वो बचत हो जाए। पहले जब तौहीन अदालत में हो जाएंगे तो फिर कहेंगे जी देखें मैं तो चूँकि मुझे कर ही दिया था, अब जो मर्जी होता रहे। और उनका क्राउड वही है, वो जो उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहना देखें जी बस ये जुल्म हो गया, तो वो इस काम के लिए ये करना चाह रहे हैं। बहरहाल अदालत ने बड़ा वाजे कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो क्रिमिनल तौहीन है ना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और मतलब इसका तो वो भी नहीं दिया जा सकता कि आप ये कहें कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं था और वो किन वजूहात की बिना पे कहा। उनका कुछ नहीं, कोई रेफरेंस नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सब चीज़ें गैर मुतल्लका हो जाती हैं, सिर्फ ये है। और दूसरा उन्होंने शहबाज गिल के हवाले से भी कहा, ये जो इमरान खान साहब नफरत फैला रहे हैं, उनका उनकी मेडिकल बोर्ड्स बने हैं, आई थिंक कोई 5 या 6 बन चुके हैं, 14 डॉक्टरों ने उनका एग्जामिन कर लिया उनको ना, किसी ने नहीं लिखा कि उन पर कोई तशद्दुद हुआ है। और इमरान खान साहब ने अपने इस जवाब में भी, जिसको अदालत ने बार बार कहा कि आप मुबैना ही लिख देते हैं, लेकिन जिस बात पे इमरान खान साहब ने वो जज साहिबा को कहा था कि शहबाज गिल पे उन्हें पता था, जब जज को पता चल गया कि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ है, फिर भी उन्होंने रिमांड दे दिया। ओ भाई नहीं पता था जज साहिबा को, उनके सामने जो रिपोर्ट्स आई थी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, जो इवन शहबाज गिल साहब का बयान था, जो पीटीआई के वकला की एक टीम पूरी थी जो शहबाज गिल साहब को डिफेंड करने के लिए वहाँ पहुँची थी, किसी ने तशद्दुद की बात नहीं की हुई थी उसमें। ये इमरान खान साहब थे जो ढोल बजा रहे थे बाहर खड़े होकर, नंगा करके मारा जा रहा है, तो कोई सबूत तो नहीं था। तो जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है और जो कुछ उन्होंने किया है, आज अदालत ने उसके लिए उन्हें फ़र्द जुर्म की डेट दे दी है। और अभी तक जो करीब की जितनी तारीख है, इस हवाले से अगर हम अपनी देखें अदालती तारीख, तो फ़र्द जुर्म लगने के बाद बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई वो सईद चौधरी साहब है ना, हमारे बड़े कानूनी माहिर समझे जाते हैं, ज़ाहिर है वो बेसिकली तो कोर्ट रिपोर्टर रहे हैं, बड़े सीनियर हमारे साफ़ी हैं, और वो कहते हैं मैंने तो कभी नहीं देखा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई में फ़र्द जुर्म लगने के बाद कोई बच जाए। और अदालत ने भी कहा है, उन्होंने कहा हमने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में देखना है, सुप्रीम कोर्ट के जो पहले फैसले आए हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने बार बार उन्हें सुनाया कि यार वो केसेस देख लें, सज़ा हो जानी है। तो इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं है, वो कोई बच्चे नहीं है, कोई चूचे नहीं है, ठीक है। वो कोई ये नहीं है कि उन्हें पता नहीं था, वो पता नहीं तो वो हर चीज़ में कह तो देते हैं, लेकिन उन्हें पता सारा कुछ है। वो जानबूझकर ये कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश है, उनकी शदीद ख्वाहिश है कि किसी तरह उन्हें तौहीन अदालत में जो है वो नाअहल कर दिया जाए, ताकि उनके पास कहने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए एक बहाना बन जाए कि देखिए जी मुझे तो ये बस नाअहल आउट करना चाह रहे थे। लेकिन उसमें असल मकसद ये है कि ये जो लोगों की जानों से खेलना चाहते हैं, लोगों की इज़्ज़तों से खेलना चाहते हैं, लोगों की इज़्ज़त नफ्स से खेलना चाहते हैं, वो ज़्यादती है। और ये वो उन्होंने कूट कूट कर भर दिया है अपने फॉलोअर्स में, और वो बहुत सारे हैं। इस माशरे की तबाही के लिए और इतने सारे सामान हम पैदा करते रहे हैं, ये एक नया जो इन्होंने काम कर दिया ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। तो 22 तारीख आई खड़ी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जो बाकी केसेस चल रहे हैं, चूँकि मैच्योर हो गए हुए हैं ना, देखिए सारी चीज़ें तो सामने आ गई हैं, जवाब देने से भाग रहे हैं, ये कितनी देर भागेंगे। तो मुझे तो लगता है कि इमरान खान साहब की ये वाली ख्वाहिश पूरी शायद ना हो सके। 22 सितंबर अभी दूर है, उससे पहले ही और भी तो केसेस है ना, तो देखते हैं खान साहब का मुस्तकबिल। असल में देखना सिर्फ इतना सा है कि वो किस केस में नाअहल होते हैं। होना तो है उन्होंने, वो चोरी के केस में तोशा खाना, या वो जो है फॉरेन फंडिंग, या जाली अकाउंट्स, या ये वाला भी मौजूद है, तौहीन अदालत भी मौजूद है। और साथ सिर्फ तौहीन अदालत की वो बर्खास्त अदालत सज़ा होगी, या बाकायदा उन्हें जेल भेजा जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि मैं जेल जाके बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो खान साहब जब इतने ओली हैं, हमने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया, तो थोड़ा सा और होके देख लें, देखते हैं कि आप कितने ख़तरनाक होते हैं।